फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। मैंने आज टॉपिक लिया है मॉडिफिकेशन स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम। दरअसल हमने पिछले वीडियोस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ दो चीज़ें पढ़ ली थी, एक बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम में जानते हैं, तो अंडरग्राउंड स्टेम में ढेर सारे इसके पार्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला मैं बताऊँगा आपको ट्यूबर। ट्यूबर कैसे हो सकता है अंडरग्राउंड स्टेम में, इसको जानने के लिए हम इसको बताएंगे। ट्यूबर यानी किसको, ट्यूबर में हम एग्जांपल लेंगे पोटैटो का। अंडरग्राउंड स्टेम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम ट्यूबर को देखते हैं तो ट्यूबर में कुछ स्कार शेप्स होते हैं, सुभरा सा शेप होता है, और इसी जिसे हम कहते हैं नोड्स। इट नोड्स और बीच की इस डिस्टेंस को इंटरनोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं, नोड्स पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, लीफी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड होते हैं, इसे हम बॉड्स कहते हैं। कॉमनली हम इसे आई के नाम से भी जानते हैं। यही अब इसको एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, कैसे अंडरग्राउंड सिस्टम कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सरफेस से जब नीचे रहता है तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, ब्रांचेस होते हैं, और ये ब्रांचेस कुछ स्वेलन पार्ट का ऐसे कंटेन किया रहता है, और ये पोटैटो होता है। ये पोटैटो की कुछ ब्रांचेस होती हैं, तो ये क्या होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स के फॉर्मेशन का बनता है अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो जिसे हम जानते हैं सोलनम ट्यूबरसम, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये सरफेस की जस्ट नीचे ढेर सारे ब्रांचेस होती हैं, और ये स्वेलन पार्ट ही पोटैटो कहलाता है। तो ये जो जिससे कनेक्ट होता है, अब अपर पार्ट जो होते हैं आउटर सरफेस के, वो लीफी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और जिसके नीचे होते हैं जो इस पोटैटो को कंटेन किया जाता है, वही अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है। तो इसको अंडरग्राउंड स्टेम में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये एक चीज़ बहुत ही फैक्ट है। ट्यूबर क्यों कहते हैं, ट्यूबर क्यों कहते हैं पोटैटो को? ट्यूबर यानी अनफिक्स शेप। ये कोई इसका फिक्स शेप नहीं होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको ट्यूबर के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम लोग का है राइजोम। राइजोम को हम बेसिकली एक सिंपल और सिंपलेस्ट एग्जांपल के रूप में हम जानते हैं जिंजर और टर्मरिक। टर्मरिक के और दोनों के एग्जांपल को जानते हैं, पर इनकी जानने से पहले हम राइजोम को कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करेंगे। जैसे अगर राइजोम को हम क्लासीफाई करें तो टू मेन क्लासिफिकेशंस के होते हैं। एक होता है जिसे वर्टिकल राइजोम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो होता है उसे हॉरिजॉन्टल राइजोम के नाम से जाना जाता है। वर्टिकल राइजोम्स में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जिसमें हम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं फर्न्स, पाइनएप्पल और बनाना। अब इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं आगे देखेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर्स में। लेकिन हॉरिजॉन्टल राइजोम्स को दो मेन अदर क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल में एक होता है जिसे मोनोपोडियल के नाम से जाना जाता है, मोनोपोडियल, और एक और होता है जिसे सिम्पोडियल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो वर्टिकली फॉर्म करेंगे, इसके हॉरिजॉन्टली फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं, हम पहले वर्टिकल बताएंगे। वर्टिकल राइजोम में ये अगर अंडरग्राउंड स्टेम है तो ये सरफेस है सॉइल का, इसकी जस्ट नीचे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करेंगे, कुछ ऐसे, और ऐसे बड़ी स्ट्रक्चर्स ब्रांचेस में फॉर्म होगा, और लीफी स्कार्स होंगी, इसकी स्केली लीव्स होंगी।
इसके लिए लीफ होंगी और ये वर्टिकली फॉर्म करेगा, इसलिए इसको वर्टिकल राइजोम्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल राइजोम के नाम से जानेंगे तो उसमें जब मोनोपोडियल्स के नाम लेंगे हम, मोनोपोडियल जो कि हॉरिजॉन्टल राइजोम है, उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे लोटस का। इसके कैसे होती हैं, हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल में दो चीज़ें ब्रांचेस हमने बताई है, एक मोनोपोडियल और एक सिम्पोडियल, लेकिन दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे, तो जैसे लोटस का मैंने एग्जांपल लिया, ये इसके हॉरिजॉन्टल में होगा पर इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगी, इस बात को याद रखेंगे, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगी। ये जैसे ही ऊपर स्टेम सरफेस से ऊपर चला जाएगा लोटस का और ऐसे सीधे जाएगा, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सिम्पोडियल की बात करेंगे उसी में दो एग्जाम्पल मेन आते हैं, जिसमें से हमने पहले ही इसको डिस्कस किया, एक होता है जिंजर और एक होता है टर्मरिक। जिंजर टर्मरिक की बात इसलिए किए हैं क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं उनके स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होते हैं, और इस पर कुछ स्केली लीव्स होती हैं, ऐसी होती हैं, स्केली स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसे, और ये ब्रांचेस होते हैं। इनको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए, इनकी बीच की जो ब्रांचेस के हैं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, और ये इस साइड भी और इस साइड भी ब्रांचेस को प्रोवाइड कर रही हैं, फॉर्मेशन कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसमें कोई ब्रांचेस नहीं थी, इसमें ब्रांचेस हैं, इसलिए ये सिम्पोडियल्स में आता है और ये मोनोपोडियल्स में आता है। जैसा कि हमने सुबह देख लिया, एक बार समराइज कर लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में पहले हमने ट्यूबर लिया था। ट्यूबर इसलिए कहते हैं क्योंकि अनफिक्स शेप होता है, इसका टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। ट्यूबर को जैसे हम टोमेटो यानी सोलेनम ट्यूबरसम को जैसे देखते हैं, उसमें एक नोट्स जैसा दिखता है, स्कारी शेप्स होता है, तो वहाँ पर एक बर्ड्स का फॉर्मेशन जिसे हम कॉमनली आई के नाम से, आई से हम कहते हैं। और यही अंडरग्राउंड स्टेम में इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वही अंडरग्राउंड स्टेम कहलाती हैं, जो कि कंटेन करता है पोटैटो को। इसमें इसकी दो मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है, इसका फंक्शन हम जान लेते हैं, पहला स्टोरेज ऑफ फूड और दूसरा होता है स्टोरेज ऑफ फूड हो जाएगा और ब्रांचेस, या हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए उसे। प्रोपगेशन होता है, लेकिन इसमें तीन चीज़ें होती हैं, इसको याद रखेंगे। जैसे हम हॉरिजॉन्टल राइजोम्स की बात करेंगे, या जितने भी हम इसमें वर्टिकल राइजोम जितने भी हैं, ये सीधे राइजोम की सीधे बात करेंगे, तो राइजोम के जो फंक्शन होते हैं, किसके, राइजोम के। राइजोम के तीन मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा होता है सपोर्ट, तीसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन चीज़ों को वो भी सीख सकें। अगर आपके कोई कमेंट्स हो या अगर आपका कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें, मैं उस पर अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जो आपको चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।